नमस्कार, आओ मिलकर खेती करें मिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सतनाम शेखावत और अपन बात करें किसानों और मिट्टी की, साथ ही किसानों को मिलने वाली तमाम सरकारी योजनाओं के बारे में। आज का जो अपना टॉपिक है वो है मालाबार नीम। अगर आप किसान हो और खेती कर रहे हो और आपको ये लगता है कि आप जो खेती कर रहे हैं उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है और आप उसको बदलना चाह रहे हो, या आपके पास में ज़मीन है, आप ज़मीन पर प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप कहीं बाहर जॉब कर रहे हो या आपका कोई बिजनेस है, तो आप जो खाली पड़ी जो ज़मीन है उसके अंदर अगर आप मालाबार नीम लगाते हो तो आपको उसमें बेहतरीन प्रोडक्शन और बहुत अच्छा आपको मुनाफा उसमें मिल सकता है। उसका कारण ये है कि मालाबार जो नीम होता है उसके जो लकड़ी जो है उसका प्लाई बोर्ड के अंदर उसका यूज होता है, और उसके अंदर भी खास बात यह है कि इसकी जो लकड़ी होती है उसके अंदर कभी भी दीमक नहीं लगती। इस वजह से जितनी भी फर्नीचर इंडस्ट्री है उसके अंदर मालाबार नीम की प्रेजेंट टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है। साथ ही मालाबार नीम की जो लकड़ी होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, इस वजह से जितना भी खिलौना उद्योग हो गया या अपना जो खेल कूद का जो सामान बनता है या जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं और जो खेती के अंदर काम आने वाले बहुत सारे जो उपकरण होते हैं उनके अंदर भी मालाबार नीम की लकड़ी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अभी लगाई जा रही है। और जिस हिसाब से इसके कैरेक्टर हैं कि इसके अंदर बिल्कुल भी दीमक नहीं लगती, उससे ये बात बिल्कुल फिक्स है कि आने वाले टाइम के अंदर भी मालाबार नीम की जो लकड़ी है उसका बहुत ज़्यादा मार्केट रहने वाला है। तो आपके पास भी अगर इस तरह की कोई खाली ज़मीन है या आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं खेती को, तो आपके लिए मालाबार नीम एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। अब अगर अपन बात करें मालाबार की खेती किस हिसाब से होती है, तो मालाबार नीम लगाने का जो टाइमिंग होता है वो दो टाइम पे आप लगा सकते हो। एक तो फरवरी मार्च के टाइम में आप लगा सकते हो और दूसरा जुलाई और अगस्त के टाइम में। अगर फरवरी मार्च की अपन बात करें तो पौधे दो तरीके से इसके होते हैं। एक तो बीज वाले जो पौधे होते हैं, तो अगर आपको नर्सरी तैयार करनी है तो आपको फरवरी मार्च के महीने के अंदर ही आप इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हो। नर्सरी तैयार करने के लिए जो बीज जो मालाबार नीम के आपको मिलेंगे, जो आप ऑनलाइन कहीं से मंगवा सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर मालाबार नीम के पौधे और बीज दोनों अवेलेबल हैं, या आप नज़दीकी अपने वन विभाग में संपर्क कर सकते हो, या नज़दीकी कोई बीज भंडार हो तो वहाँ भी एक बार आप इसके बीज के लिए बात कर सकते हो, या आप हमें एक बार कॉल कर सकते हो। तो बीज से आपको नर्सरी तैयार करने के लिए आपको रात भर बीज को गोबर के अंदर किसी ड्रम के अंदर आपको सभी बीजों को भिगो देना है, और सुबह उन बीजों को आपको निकाल करके आधी मात्रा के अंदर मिट्टी और आधी मात्रा के अंदर वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद के अंदर आपको एक क्यारी बनानी है। क्यारी को ध्यान रखें, आपको मिनिमम 6 इंच आपको क्यारी को ऊंची रखनी है, और उस क्यारी के अंदर आप बीजों को लगा सकते हो। जनरली 6 महीने के अंदर मालाबार नीम की नर्सरी जो है वो तैयार हो जाती है। जर्मिनेशन में इसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इसके जो ऊपर का जो आवरण जो रहता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, इस वजह से आपको इसमें जर्मिनेशन में थोड़ा टाइमिंग लग सकता है। दूसरे जो पौधे होते हैं वो होते हैं टिश्यू कल्चर वाले, यानी कि लेबोरेटरी के अंदर जो प्लांट की कोशिका से जो पौधे तैयार किए जाते हैं उन्हें अपन टिश्यू कल्चर वाले बोलते हैं। ये बेहतरीन पौधे होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो इनके जो कैरेक्टर जो इनके रहते हैं वो बहुत ही सिमिलर होते हैं जो उनके पेरेंट जो प्लांट होता है उससे, और इसके अंदर जो कीड़े और जो बीमारियां लगती है वो भी बहुत कम लगती है। तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आपको टिश्यू कल्चर वाले ही पौधे ही आपको लगाने चाहिए। और लगाने का जो टाइमिंग है वो मैं आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। आप फरवरी मार्च और जुलाई अगस्त के अंदर इसको लगा सकते हो। लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी आप इसमें 5 मीटर रख सकते हो। अगर आप बीज के अंदर कोई दूसरी फसल लगाना चाहते हो, आप कोई सब्जियों की खेती या फूलों की खेती करना चाह रहे हो, या मूंग मोट उड़द आप इस तरह की कोई छोटी फसलें उसमें लगाना चाहते हो, तो आप 7 बाई 7 मीटर की दूरी के ऊपर मालाबार नीम के पौधे लगा सकते हो। मालाबार नीम का जो पौधा होता है वो जनरली किसी भी तरह की मिट्टी के अंदर आप इसको लगा सकते हो। ये बहुत ही फास्ट बढ़ने वाला पौधा है, तो अगर आप इसके अंदर प्रॉपर अगर पानी और न्यूट्रिएंट इसमें आप दो तो 2 साल के अंदर लगभग मालाबार नीम का पौधा जो है वो 40 फीट तक बढ़ जाता है। 5 साल की उम्र के अंदर मालाबार नीम के पौधे को आप कटाई कर सकते हो। अगर आप 7 साल का करके पौधे को आप बेचते हो तो आपको उसमें और भी अच्छा मुनाफा मिलता है, क्योंकि उस टाइम पौधे का जो तना जो है उसकी मोटाई थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। रही बात अगर अपने इसकी रेट की अगर बात करें कि मालाबार नीम का जो लकड़ी है वो किस रेट में मार्केट के अंदर बिकती है, तो जनरली 350 रुपये प्रति घन फिट के हिसाब से ईजीली आप इसकी लकड़ी को मार्केट में सेल कर सकते हो। और वजन के हिसाब से अगर अपन बात करें तो 700 रुपये क्विंटल इसकी लकड़ी मार्केट में ईजिली बिकती है। तो बहुत ही अच्छी इसकी मार्केट प्राइस है और बहुत ही अच्छा इसका फ्यूचर है, और लगाना इसको बिल्कुल ईजी है। और जो आवारा पशु होते हैं उनसे भी आपको इसमें बचाने में आपको कोई बहुत ज़्यादा इसमें इशू नहीं रहता, क्योंकि ये 2 साल के अंदर इसकी जो हाइट होती है वो 40 फीट तक हो जाती है। और पौधे को अपन को बिल्कुल सीधा रखना होता है, तो नीचे की जो टहनियाँ होती है उनको अपन कटाई छटाई कर देते हैं। तो इस वजह से आवारा पशुओं का भी इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट के लिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात इसके अंदर मैं एक आपको ऐड करना चाहूँगा कि आप जब भी इसके पौधे लेवें तो आपको छोटी साइज़ के पौधे ही आपको लेने चाहिए,
क्योंकि बड़ी साइज़ के जो पौधे होते हैं उनके जो तने जो होते हैं वो या तो सीधे नहीं होते हैं या उनके अंदर आगे जाके एक अलग तरह का एक घुमाव जैसा होता है, जिससे उसकी जो लकड़ी की जो क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। तो कोशिश यही करें कि आप पौधे ताज़ा टिश्यू कल्चर वाले और छोटे लें। मालाबार नीम के बारे में आपको किसी भी तरह की कोई समस्या रहे तो आप गवर्नमेंट जो किसान कॉल सेंटर वहाँ कॉल कर सकते हो या आप हमें कॉल कर सकते हो। दोनों के नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन के ऊपर नीचे लिख रखे हैं और हमारे नंबर मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ। हमारे नंबर है 9413944267, जिसके ऊपर आप कभी कॉल कर सकते हो। आपको लगता है कि ये जानकारी किसानों के लिए काफ़ी यूजेबल हो सकती है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें और आगे आपको इस तरह की जानकारी मिले इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।